If a man is making 30K or 40K a month, वो नहीं ये चीजें गिफ्ट कर सकता. Give him some time. It's about like materialistic mindset and marriage market in the Pakistan right now. Sir, मैं कहूँगा कि the marriage market right now is very expensive. जिस दिन आप financially very strong man and very powerful, then your money will talk. तो पाकिस्तान में इमोशनल नेग्लेक्शन है, वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है इतना पाकिस्तानी जो मर्द है. Because the problem is you're going through a hard times. So पहले हम बात करेंगे about the pseudo feminism in पाकिस्तान. के जो रियल फेमिनिज्म है और जो बाहर की सूडो फेमिनिज्म हमारी कंट्री में है, उसमें क्या डिफरेंस है. लाइक कैसे अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है विद द वीमेन इन द पाकिस्तान दीज डेज, ठीक है. और कैसे सोशल मीडिया के नैरेटिव की वजह से विक्टिम कार्ड प्ले किए जा रहे हैं, ठीक है. ये वाली चीज़ें इन बारे में पहले 10-15 मिनट में डिस्कस करेंगे. सर मैं तो सबसे पहले बात करता हूँ कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के बिल्कुल हक में हैं. इफ एनी वुमन इज मेकिंग कंपनीज, इफ एनी वुमन इज वर्किंग हार्ड, अगर वो बाहर स्कूटी लेके निकलती है, हम उसके प्रॉपर हक में हैं. वी सपोर्ट दैट वुमन. वो चाहे फेमिनिज्म कहे उस चीज को या जो भी कहे, वी सपोर्ट दैट. इफ दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, इफ दे आर वर्किंग, if they're bringing money to their houses, we support these women. लेकिन जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं just to bash a man, that's wrong. ये सिर्फ हमारी थोड़ी सी इसके अंदर है. हम उनके साथ खड़े हैं जो काम करती हैं, जो working hard and stuff like that. उसके बाद अभी आपने जो बोला कि जो लड़कियां काम करती हैं, अब मसला अब ये है कि फेमिनिज्म जो पाकिस्तान में सूडो फेमिनिज्म का मतलब है, वो एक मैन हेटिंग प्रोडक्ट बना दिया गया है. मतलब अगर फर्ज करें, अगर आपको पॉइंट ये किया जाता है, अगर आप मर्द से नफरत नहीं है या फिर मर्द किसी चीज़ से बुरा नहीं लग रहा, तो वो फेमिनिस्ट नहीं हो सकती. और फेमिनिस्ट का मतलब ही वो औरत मर्द से नफरत करती है, मर्द के कोई एक्शन से पाकिस्तान में नफरत करती है, वही फेमिनिस्ट है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है. उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी काम नहीं कर रही, उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं काम कर रही कि आप जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात की जाए. उसके बाद आते हैं थोड़ी अकाउंटेबिलिटी है ना, जो वो भी मिसिंग है मोस्ट वीमेन में पाकिस्तान में. अकाउंटेबिलिटी क्या हो सकती है? लाइक उनको अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो मसले हैं अपनी ज़िंदगी में या फिर अपनी पर्सनैलिटी के अंदर में, उसको छुपा के दूसरे बंदे को ब्लेम करना है या फिर अपने हस्बैंड को ब्लेम करना है उस चीज़ में. यार हम में कोई इशू नहीं है, आप में इशू है, जो है मसला आप में है. अपने सर को डिफाइन नहीं करना. मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा इशू है ना is the social media. So a lot of young women, they're always on social media. They are watching these reels and stories and all of these type of things which are done by some influencer, right? कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आईफोन गिफ्ट कर दिया है, मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी है. राइट, वो बिल्कुल गिफ्ट कर सकता है क्योंकि वो उतना कमा रहा है. राइट. इफ अ मैन इज मेकिंग 30K or 40K a month, वो नहीं ये चीजें गिफ्ट कर सकता. गिव हिम सम टाइम, like maybe give him some space, give him some time, stand with that person, make him something bigger in it. वो कुछ बड़ा करेगा जिंदगी में तो आप ही को लेके देगा. हमारा जो प्रॉब्लम चल रही वो चल रही कि जहां से हम सोशल मीडिया से करप्ट हो रहे. राइट. वी आर वाचिंग समथिंग व्हिच डोंट एग्जिस्ट. एग्जैक्टली. सोशल मीडिया ही जो है वो उसी ने विक्टिम नैरेटिव भी बिल्ड किया. अब विक्टिम नैरेटिव क्या है? मतलब कि सोशल मीडिया के थ्रू उनको विक्टिम बनना आ गया कि हम राइट. ही विक्टिम हैं. मसला जो है वो उसको लेबलाइज कर दिया कि यार हमारे साथ बुरा हो रहा है. हालांकि अगर फर्ज करें किसी के साथ बुरा हो भी नहीं रहा, तो वो भी उसको एज ए लेबल किया जाता है. कल आई थिंक एक इंडिया का कोई वाकया हुआ है काफ़ी पॉपुलर, जिसमें आई आई डोंट नो आपने वीडियो देखी है कि नहीं, और जिसमें वो एक लड़की है जिसने एक वीडियो बनाई एक बस में खड़े हो गए, राइट. और वो उसने लेबल किया कि मुझे हरास कर रहा है, एक मर्द एक हरास कर रहा है. हालांकि वो वीडियो में ऐसा साफ नज़र आ रहा था कि वो नहीं कर रहा, लेकिन उसने वीडियो बनाई और क्लेम किया कि ये मुझे हरास कर रहा है. वो वीडियो वायरल होगी. अब वो जो मर्द था ना, वो उसके 2 बच्चे थे, उसने सुसाइड कर ली उसी दिन ही वीडियो देखने राइट. का. तो अब वो है ना, इस तरह की पाकिस्तान में भी इस तरह की हरकतें होती हैं जहाँ पे लेबल किया जाता है विक्टिम माइंडसेट को. हालांकि
जो असल विक्टिम होता है उसके उसके कोई भी खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ को फ़ायदे के लिए यूज़ करना जस्ट टू लाइक गेन द पॉपुलैरिटी, गेन सम लाइक्स, ठीक है? और किसी मर्द को, किसी बंदे को ब्लेम करना उस चीज़ के लिए जो उसने की भी नहीं। एक तो इस चीज़ ने भी ना सोशल मीडिया ने इस चीज़ को भी एक बढ़ावा दिया है हमारी कंट्री में। राइट। मैं सबसे पहले तो वी आर वेरी काइंड ऑफ लाइक, अगर कोई आपको अब्यूज करता है, कोई आपको हरास करता है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। अ मैन शुड नेवर हरास और अब्यूज अ वुमन। हुँ, नहीं करना चाहिए, राइट? एग्ज़ैक्टली। अगर आप कर रहे हैं, यू शुड चेंज योरसेल्फ, यू शुड बी अ बेटर मैन, कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आप कंट्रोल नहीं होंगे, देन पुलिस गोना गेट यू वन डे। हुँ, अपने आप को कंट्रोल करें, किसी भी तरह की हरासमेंट किसी को ना करें। अ लॉट ऑफ अवर वुमेन, जो हमारी बहन बेटी हैं, वो बाहर निकलती हैं काम करने के लिए, एंड ये अब्यूज होते, बिल्कुल अब्यूज होते हैं, लाइक होता है, बिल्कुल। उसका उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि a lot of guys that never been to some kind of schools where they had these type of girls with them all the time. तो आप जिंदगी में कोई ना कोई कमी रह जाती है आपके, ठीक है? तो वो एक आप अब्यूजिव थोड़ा सा बन जाते हैं, ठीक है? तो कंट्रोल करें कि आप अब्यूजिव ना हो, किसी को हरास ना करें, बट यू नो तैमूर भाई उसको जनरलाइज़ कर देना कि सारे ऐसे करते हैं, वो भी तो गलत है ना? देखिए, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। हम सारे जो हैं, हम हर कोई अब्यूजिव नहीं है। हमारी अपनी बहन बेटी है, हमें इस चीज का ख्याल है कि लाइक इट गोना ब्रिंग अ बैड इमेज टू अस। मी एंड यू, वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट अब्यूजिंग एनीवन, बिकॉज वी हैव अ बिजनेस, वी हैव अ इमेज टू फॉलो। सो जब आपकी एक अच्छी इमेज होती है, आप उस इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं। हम तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं, और इसके हक में कभी भी हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप उसको अपने फायदे के लिए यूज करेंगी, यू कैन बैश डिफरेंट मेन फॉर दैट्स रॉन्ग। कुछ पेजेस हैं इस तरह के पाकिस्तान में ही। एक इन्फ्लुएंसर भी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा बट उसका एक कंटेंट ये है, शी मूव आउट इन हर बाइक, ठीक है? लाहौर में अपनी बाइक पे जा रही होती है और वो वीडियो बना रही होती है डिफरेंट मर्दों की कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मतलब अगर शायद वो मैं उसकी ना 2-3 आपको वीडियोज़ मैं भेजूँगा, आपको पता लग जाएगा कि ये ना सिर्फ़ लाइक जस्ट टू गेट सम फॉलोअर्स। अब उसके इतने फॉलोअर्स हो गए उसको नीचे, हालाँकि पता लग रहा होता है वीडियो से कि यार इस तरह का कुछ है नहीं। इस तरह की चीज़ों को लाइक यूज़ करना जस्ट टू गेन पॉपुलैरिटी, जस्ट टू गेन लाइक फ़ील लाइक यार विक्टिम बिहेव, हालाँकि विक्टिम है नहीं, लेकिन विक्टिम फ़ील करवाना लोगों को कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये मर्द ही ऐसे हैं, वो भी तो गलत है। लाइक अगर कोई मर्दों के खिलाफ वीडियो बना रही है, इफ दैट मेक्स हर हैप्पी, गुड, यू नो बट हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ पे मर्दों की कोई भी खामी है, हम उसको प्रॉपर ऑन करेंगे, वी गोना टेक इट एज अ मैन। लेकिन हम किसी भी झूठे नैरेटिव को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। Okay, Ahmad Akram, bro, I have been watching your videos. It changed my whole perspective. Ahmad, thank you so much. और दानियाल भाई टॉक टू अस, ठीक है जी, बस क्वेश्चंस ले रहे हैं अभी हम। 10 मिनट के इंटरवल बाद में क्वेश्चंस लेंगे, जितने भी पीछे होंगे, कोई मसला नहीं। सादिया आजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुगल इकरा ए ओ ए, वालेकुम सलाम जी, ठीक है जी। फारूक हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है। अहमद अकरम, अगेन बीन वाचिंग योर वीडियो सर एंड लाइफ हैज बीन इम्प्रूव फाइनेंशियली एज इफ आई वाज once turned down by a woman who said I am poor. कोई भी गरीब नहीं होता अहमद, माइंडसेट बस गरीब होता है। ठीक है, बस ये है। ठीक है, तैमूर भाई नेक्स्ट टॉपिक भी अब आते हैं। और नेक्स्ट है, मैं इट्स अबाउट लाइक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट एंड मैरिज मार्केट इन द पाकिस्तान राइट नाउ। लव इज चीप, लाइफस्टाइल इज एक्सपेंसिव। सर, मैं कहूँगा कि द मैरिज मार्केट राइट नाउ इज वेरी एक्सपेंसिव। It's very, very expensive. Like you have to have a millionaire just to marry somebody. And even if you're a millionaire, then you have to spend a lot of money just to maintain that marriage, because your wife is going to watch videos every day. She's going to watch different influencers. Then that's pricey. So marriage for a man right now is very pricey. You have to pay that big price. आपने एक ट्वीट की थी जो मैं पढ़ा था कि मैरिज इज जस्ट फॉर, या नहीं बल्कि लव इज जस्ट, रियल लव इज जस्ट फॉर द टॉप 1% ऑफ द मैन राइट नाउ दीस Right. डेज। उसका क्या मकसद था, मतलब कि इसका मतलब था कि लाइक आप टेबल पे लेके क्या आ सकते हैं फॉर अ वुमन, if you are bringing money, cash, cars, and all these type of things, you're going to be loved by everybody.
So it depends what kind of things you're going to bring to the table. सर बात तो वही ना फिर प्यार की वैल्यू ना रही। वो सारे कहते हैं कि प्यार कहाँ पे है फिर? शादी पर प्यार रील बन गई है प्या- आजकल। प्यार आपको मिलेगा अगले जहां में जाके, once you gonna die, मरने के बाद ही मिलेगा प्यार से के ऊपर। आपको नहीं लगता कि शादी उसी से करनी चाहिए जिसे आपको प्यार है? Well, अगर मुझे, if I personally have to choose a woman, I will choose somebody who loves me. If a woman doesn't love me, I will never go with her in a marriage. क्योंकि अगर आपने कभी लव को फील ही नहीं किया, then how you gonna feel it, you know, like आप कैसे जिंदगी में खुश रहेंगे, you know, you have to, like, that's a basic requirement, to be loved by somebody. तो वो भाई पता कराने के लिए टाइम चाहिए ना कि अगर किसी को आपको, और वो भी तो एक इतनी जल्दी तो पता नहीं लगता कि इंसान आपके साथ प्यार करता भी है कि नहीं। वो कैसे पता लगेगा, खास करके किसी औरत का? वैसे दानियल भाई, मैं हमेशा ये कहूंगा, there very very good and fine women out there. Problem ये है कि we are not going outside of our houses. We are sitting in the safety net. We are not meeting people. हम मर्द रहे ही नहीं है, you know, we act like a woman now. हम में से कितने भी जो लड़के हैं, they act like a woman. अब there was like a guy, the day before yesterday, I was texting this guy and I was like, hey, why don't you call me? He said, oh, मैं comfortable नहीं हूँ. I said, you are not a woman, honey. You're a man. Man, हम comfortable, non comfortable नहीं होते, we just do it, right? मैंने कहा, you talking like a chick, you're talking like a girl, you know, you should not talk like a girl when you're a man. You should be like, okay, मुझे किसी ने कॉल करने को बोला, I'm gonna call that person, right? मैं आगे से ये तो नहीं कहूंगा ना कि मैं comfortable feel नहीं कर। So I think we became a little feminine when it comes to a man. ये भी हमें टॉपिक पे लेके आना पड़ेगा कि how to make men real men, you know, like वो woman type men हो गए हैं जिनमें feminine type हो गए, you know, that has to be changed. ठीक है, इस पे लाइक मैं आपको But I would love you make a video on that, you know, okay, how you can change yourself from a feminine energy to the masculine energy, you know, because we are facing these type of things, you know, where we guys are acting like feminine. That's turning a आपको lot of women off, right? You know. इसकी आपको क्या लगता है, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये हो सकती है कि वो लड़के अपने कम्फर्ट ज़ोन में सिर्फ़ आजकल रह रहे हैं। दे आर नॉट बीन गेटिंग आउट एंड consuming too much emotional consuming too much emotional things like contact online, बहुत ज़्यादा emotional contact online कर रहे हैं, they're not going to the gyms, they're not working out सुबह, you know, like you have to act like a man, you know, हम जरा feminine side पे रीडिंग जा रहे हैं। रीडिंग नहीं हो रही Yeah, लाइक। yeah, that's the main reason you have to make a certain videos for them, you know, like that's a major point. ये मुझे कल ही realize हुआ when I was talking to this kid. I don't know is a kid or what, you know, but I told him to text me, to call me, and he was like, oh, मैं comfortable नहीं। मैंने कहा, a man has to be comfortable no matter what, you know. हम उस जोन में होते ही नहीं है, हम तो comfort zone में है ही नहीं है यार दानियाल। We run the businesses, right? हम किस दिन comfort zone में रहे हैं बताओ? Each and every day we are going through some problems, right? हम डेली की सुबह उठ के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। हमारे कंफर्ट जोन तो है ही नहीं है यार। ठीक है, सही है। ओके सो मटेरियलिस्टिक ठीक है। इसी टॉपिक में ना एक और बात है, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एंड इंस्टाग्राम एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियल इनकम ऑफ द मैन। इस बारे में आप Right. बताएं मुझे अब। एक तो है मुझे अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स है जो कि लड़कियों के आजकल फॉर द मैरिज। दूसरा है कि इंस्टाग्राम के एक्सपेक्टेशंस वर्सेस द रियल इनकम बॉय। देखिए, मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई ऑलरेडी, राइट? यू जी यू जी कवर दिस टॉपिक मेनी टाइम्स, लाइक जी। अगर किसी को भी देखनी है तो वो आपकी थोड़ी सी नीचे जाकर वीडियोस में देखे, उसको टॉपिक मिल जाएंगे वीडियोस में, वो वहाँ पे कमेंट भी कर सकता है अगर उसको ये बात गलत लगे तो। I think when it comes to Instagram, that's a whole different life. You know, like on the Insta, you have a lifestyle and all these type of things. But in the real life, it takes money for the lifestyle, right? So हम देख लेते हैं कि यार अगर कोई दूसरा बंदा एक अच्छे लाइफस्टाइल में है, you know, if that person have a big house or big cars and stuff like that, लेकिन हमने उसकी पीछे की पेन नहीं देखी for 20 years what this person was doing, right? हम उसका एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं। सो जो इंस्टाग्राम्स पे हमें जो लोग ज्यादातर जो लोग नजर आते हैं उनका एंड प्रोडक्ट नजर आता है, हमें उनकी पहली लाइफ नहीं नजर आती जब वो स्ट्रगल के टाइम पे थे। इंस्टाग्राम तो केम इन 2016, राइट? सो जो स्ट्रगल की टाइम लोग नहीं देख ले, लोग अपनी उस लाइफ को जिसमें वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी एंड प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं।
सर वैसा भी आई थिंक जो स्ट्रगल है ना वो दिखाते नहीं ना। अब मैं कर रहा हूँ स्ट्रगल, मैं बाइक पे जा रहा हूँ, मैं नहीं दिखाऊँगा। जब मेरे पास गाड़ी आ जाएगी मैं दिखाने लग पड़ूँगा। ये भी मसला है। Well, वो I ये think you should make a video on the bike पे। देखो इस बाइक से मैं 2 साल के अंदर अंदर मैं गाड़ी पे आ गया हूँ। सर वो नहीं ना दिखा रहा कोई। अब मसला ये है कि कोई भी नहीं दिखाता। अब जो है भी ना स्ट्रगल, आपको काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके, मेहनत करके वो एक पॉइंट पे पहुँचे हैं। कभी वो एक बाइक पे थे, तो बट वो बाइक पे जब थे वो नहीं थे बता रहे। अब वो आपने जैसे बताया कि एंड पॉइंट नज़र आता है, वो जब लड़का गाड़ी लेगा या मर्सिडीज़ कोई भी गाड़ी लेगा तब वो दिखा, वो नज़र आएगी लड़कियों को कि भई ये देखें जी, ये बंदे ने ये ले ली इतनी उम्र में। That makes him a 1%. That's what makes him a 1%. वो 1% okay, right? And 90% women gonna be attracted to the same person, right? तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आते लोगों को। वो डिसअपेयर हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों का वाकई दुख समझता हूँ जो लड़के स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं। They're going through a very hard time. A very hard time. Right now, they're going through a very hard time. When I was growing up, when I was a teenager, life was not like that. मैं आप लोगों को सैल्यूट करूँगा जो लोग इस स्ट्रगल के और इस टाइम से गुज़र रहे हैं। दैट्स अ वेरी हार्ड टाइम फॉर अ मैन। ये सबसे मैं हार्ड टाइम। मुझे जब ये मैं सबको ये कहता हूँ कि यार यू नीड टू ना रिकॉर्ड दैट, क्योंकि जब मोस्टली आजकल पता क्या होता है, काफ़ी लोग जो कामयाब हो भी जाते हैं उनके पास वो स्टोरी नहीं होती दुनिया को बताने के लिए कि उन्होंने, अब दुनिया को तो नज़र आ रही है कि उनकी सक्सेस, जैसे आपकी सक्सेस है दुनिया को नज़र आ रही है कि यार ये तो बहुत बहुत आसान है, बट उसके पीछे जो पूरी पूरी रात जाके काम करना, जब बड़े मसले आते हैं ना, बंदों को तो बस यही लगता है कि यार बस इसने, इसको मिल गया तो बड़ी आसानी से मिल गया सारा कुछ, कोई मसला ही नहीं हुआ लाइफ में। लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है हर लड़के की, लड़कियों की भी होती है सारी। मैं सिर्फ इसको जेंडर वाइज नहीं कह रहा, हर बंदे की होती है जो भी अपनी मेहनत पे कामयाब होता है। उसको दिन रात जाके काम करना पड़ता है, फेलियर्स आते हैं, स्ट्रेस होता है, तो वो सारी चीज़ें ना किसी को नज़र नहीं आती। अब इंस्टाग्राम लाइफ पे वही है कि इंस्टाग्राम पे ना सिर्फ जो एंड प्रोडक्ट है ना सक्सेस, वो दिखाई जाती है, जिससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब मैं ये बोलूँगा पाकिस्तान में लड़कियाँ मैनिपुलेट होती हैं बहुत जल्दी, लड़के इतना जल्दी नहीं होते, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। ये मसला है कि यार वो मैनिपुलेट आप ना हो उस चीज़ से, कि यार जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, वो सच नहीं है। वो सिर्फ़ आपको दिखाया जा रहा है व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए। Yeah, do not attach yourself to somebody else's life, right? That's a disrespect to yourself. Yeah, मैं अपने आप को किसी की लाइफ के साथ अटैच नहीं करता। That's a kind of a disrespect. You have to have your own life. और इसमें फाइनल में बात करूँ इस टॉपिक पे, एक ये सर शादी का जो है लड़कियों का यही है कि वो ये भी देखते हैं इंस्टाग्राम पे ना, बहुत ही शादियाँ जो होती हैं वो मतलब अच्छी शादियाँ जो होती हैं ना, ये जो आ रही होती हैं वीडियोज़, आपने भी देखी होंगी, जो जहाँ पे ढोल धमाका हो रहा है, बड़ी ग्रैंड शादियाँ हो रही होती हैं, ठीक है? ऐसे डिफरेंट फंक्शंस हो रहे होते हैं। अब लड़कियों के तो डिफरेंट फंक्शंस भी आ गए हैं, वो पता नहीं ये ब्राइडल शॉवर या पता नहीं क्या-क्या, इस तरह के 3-4 फंक्शंस होते हैं लड़कियाँ जो करती हैं। पहले नहीं थे होते, ये इंस्टाग्राम को देख-देख के कि जी बा लड़कियाँ बाकी कर रही हैं। तो Right. अब वो भी, अब लड़की की तरफ से ना वो इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि उसको अब लगता ही नहीं कि यार वो सादगी, जब इस्लाम के हिसाब से अगर शादी का देखा जाए तो वो तो यही है ना कि अगर सिर्फ निकाह करें और वलीमा करें, वो भी लड़के की तरफ से छोटा-सा। बट अभी जो है वो उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब मेरा एक जानने वाले हैं, उनकी शादी थी, वो लड़का था, तो मैंने जस्ट आई वाज़ सेइंग कि यार सादगी से कर लो, क्यों तुम्हें इतना ज़्यादा ये बंदों को बुलाना है, इतने ज़्यादा महँगे करना है। तो उसने मुझे ये बताया कि यार वो जो लड़की वाले हैं ना, उनकी तरफ से वो इजाज़त नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने इतने बंदे लेके आने हैं, हमने भी आप कितने बुलाए हैं। तो उस वजह से ना हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है, नहीं तो हमने सादगी से करना था। तो मैंने इस चीज़ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार लड़कियाँ ही नहीं चाहती कि सादगी से शादी हो। वो चाहती हैं कि हमारी शादी हो, क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम देखा हुआ है, उनकी वो फैंटेसी बन गई हुई है कि यार हमने तो Sir, अच्छी शादी। like you have to prepare a dance for your woman. Like you have to dance in front of her family. What do you think a man should dance in हुँ। front of like her family and friends? And क्या इज्जत रह जाएगी एक मर्द की? If your wife is telling you to dance in front of her family, you should say no to that. सर लड़कियाँ आज लड़कियाँ भी तो करती हैं, वो क्या नाम है? ब्राइडल कर रही होती हैं डांस, मेहंदियों पे और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे। Yeah, but like a groom should never come out and dance. हमें अब लड़कों को मैं ये भी कहूँगा, आपसे ये चीज़ सीखें कि हाउ टू बी अ मैन। मुझे लगता है ये भी वीडियोज़ आपको बनानी चाहिए अब, हाउ टू एक्चुअली एक्ट लाइक अ मैन। इस बारे में मैंने बनानी है जल्दी, और स्पेशली ये शादी के बारे में, ये जो शादी का इन्होंने बहुत ही इट्स बनाया वेरी हुआ है, पता नहीं एक्सपेंसिव। क्या है।
हाँ, एक्सपेंसिव, हालाँकि इतना होना नहीं चाहिए, व्हाई इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बता देते हैं। हम असल में मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शिकार हो गए हैं और उसकी वज़ह से ना हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं। सबसे पहले तो एक लड़के को शादी करने के लिए सब कुछ बनाना पड़ेगा, राइट? अगर नहीं है तो आपको अपने डैड के पास जाना पड़ेगा। इफ यू टेकिंग मनी फ्रॉम योर डैड एंड इफ यू लिविंग इन हिज़ हाउस देन यू हैव टू लिसन टू हिम, राइट? फिर आप अपनी नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। हम तभी करते हैं अपनी जब हम अपने बाप के घर में नहीं रहते। आज आज हम अपने बाप के घर में रह रहे हो देन थिंग्स गोना बी वेरी डिफरेंट फॉर अस, यू नो? सर, बाप का तो है, बट अब एक तो एक लड़का अगर खुद भी कर रहा है ना, तो देयर इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ कंडीशंस फ्रॉम द गर्ल्स फैमिलीज़, ठीक है? कि आपको इस लेवल की शादी करनी चाहिए, अगर आप वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो यू कैन बी एबल टू हैव दैट दैट गर्ल, मतलब जो कि कंप्लीटली गलत है। अगर फ़र्ज़ करें एक लड़का चाह रहा है सादगी से शादी करना, तो उस पे वो कंडीशन थोपी जाती है कि भई हम लड़की, हमारे इतने रिश्तेदार हैं, हम क्या मुँह दिखाएँगे कि भई गरीब को लड़की दे दी। डैनियल उसमें भी एक बात आती है इफ अ मैन इज स्ट्रॉन्गर इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन इफ यू मेक गुड मनी एंड इफ यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स nobody can force you लोग आपके मुताबिक चलेंगे एग्ज़ैक्टली, थिंक मतलब अबाउट ठीक है। जिस दिन आप financially very strong man and very powerful then your money will talk then वो कहीं पे भी शादी करने को तैयार हो जाएंगे आपसे तो इसके लिए मेरे ख्याल से हम मर्दों को उस लेवल पे आना पड़ेगा जहां पे हम अपनी बातें मनवा सके जब तक आप उस लेवल को टच नहीं करेंगे nobody gonna listen to you nobody so you better go that level before देखिए ना अगर आज आपके पास आप आज आप एक अच्छी आईटी कंपनी के मालिक हैं and you have like bunch of cars in your house right आप एक अच्छी जगह पे रहते हैं the girl family will do anything जो आप बोलेंगे। हुँ। जो आप बोलेंगे जो आप कहीं चांद पे जाके शादी करनी वो कहेंगे नहीं चांद पे कर लेते हैं शादी ये ऐसा हुआ है मैंने देखा है मतलब आप लिटरली ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम कहाँ पे लैग करते हैं हम कहाँ पे कमजोर हैं कमजोर लोगों को कमजोरी की तरह ट्रीट किया जाएगा इस लाइफ में यू हैव टू बी स्ट्रांग कभी-कभी कभी-कभी ऐसे होता है कि आप उस चक्कर में ना लड़के गलत शादी भी कर देते हैं, लाइक जब आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं, जब आप खुद को प्राइस नहीं समझते, तो फिर जो भी आपको मिलता है वो आप कर लेते हो, हालाँकि अगर वो ट्रैश ही क्यों ना हो, वो आपसे नहीं, नहीं चलो देखिए कोई और है। कितने बिलियनर्स दुनिया में ये समझते हैं कि आपका पार्ट आप कोई भी बिजनेस रॉन्ग कर ले आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रॉन्ग कर ले लेकिन आपका पार्टनर हमेशा राइट होना चाहिए अ वुमन हु सपोर्ट्स यू जो आपके पीछे खड़ी हो जिसको पता हो कि आप एक मेहनत कर रहे हैं राइट वो अप्रिशिएट्स यू जब आप घर आए कोई आपको रील ना दिखाए कि मेरी मेरी जो दोस्त है वो तो लंदन गई हुई है देन लाइक कंपेयर ना करे आपको किसी के साथ भी when she starts comparing you with anyone then a relationship gonna collapse एग्ज़ैक्टली, मैं वो इस पे ही मैं वो आपको आंसर जो मैंने आई थिंक लास्ट में भी बात की थी कि वो एक कि क्रिप्टो एक्सचेंज का फाउंडर था, उसने $4.7 मिलियन डॉलर दे के वॉरेन बुफे के साथ मीटिंग की, और वॉरेन वॉरेन बुफे ने सिर्फ़ उसको एक ही एडवाइस दी कि एक अच्छी बीवी से शा एक अच्छी लड़की लेके आओ लाइफ़ में। बीवी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करे, अंडरस्टैंड करे। उसने एक ही उसको लाइफ़ की एडवाइस दी कि यार ये लाइफ़ की एडवाइस है तुम्हारी, एज़ अ मैन यू नीड टू हैव जो बीवी तुम्हारी आ रही है, कोशिश करना वो अच्छी बीवी हो, जो तुम्हारी ज़िंदगी बना सके, ना कि बर्बाद करे। हेट अगेंस्ट मेन एंड डबल स्टैंडर्ड्स, मैन एक्सपेक्टेड। तो बात ये है कि मेन आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बट स्टे साइलेंट। Well, I think we are strong. We are strong people. We can provide. But if a woman wants to work and she wants to bring money, she can bring it, and she can use it for her own terms, जो भी वो करना चाहती है. But as a provider, we will still providing. हम किसी औरत को काम करने से नहीं रोकते. हम किसी औरत को कुछ भी करने से नहीं रोकते. लेकिन आप किसी से भी इम्प्रेस ना हो, किसी की लाइफ से इम्प्रेस ना हो. Be with your man. अगर आपने खड़ा भी होना है, be with him. Make him your best friend. आप उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएँ, आप उसके साथ हर बात करें, यू नो? आप उसको अपना एनिमी ना समझें। ठीक है। इमोशनल नेगलेक्ट ऑफ द मेन इन द पाकिस्तान एंड द मतलब मर्दों में जो पाकिस्तान में इमोशनल नेग्लेक्शन है, वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, पाकिस्तानी जो मर्द है। Because the problem is you're going through a hard times. आप अपने घर से हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं। You keep listening to आपके पेरेंट्स आपको हर टाइम कोई ना कोई बात कर रहे हैं। You're living in a toxic environment. मेरे ख्याल से कि इस वज़ह से आप थोड़े-से वीकर हो जाते हैं लाइफ में। आप खुल के किसी कोई चीज़ बयान नहीं कर सकते किसी के सामने because you're going through tough times all the time, you know? That makes you more weaker in the life, you know? फिर आप जब
35 or 36 years old and you're still unmarried, you're already done, you know. You should be married in 25 or 26, you know, like once you are older, you are just, you know, like आपकी जिंदगी का टाइम गुजर चुका होता है, आप वो एंजॉय नहीं कर पाते उन लम्हात को, you know. अब तो मैंने उसपे बातें की थी कि अगर जब आपके बिल सॉर्ट आउट होते हैं ना, तब टाइम मिलता है इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम करने में, जो कि 95% जो मर्द हैं उनके बिल सॉर्ट आउट नहीं है पाकिस्तान में। बिल सॉर्ट आउट नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसको अगले महीने की उसके माइंड में हर वक़्त यही चल रहा है कि अगले महीने का रेंट कैसे देना है, अगले महीने का बिल कैसे देना है। 95% ऑफ द मेन, 95-96 सबका यही माइंड में चल रहा है। अब जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं होगा स्ट्रेस से, तो उसको टाइम कैसे मिलेगा इमोशनल स्टेबिलिटी पे ऊपर काम करने के लिए? and they are having a very hard life, you know, paying the bills. He's still a superman. But हमने एक वीडियो में कहा था कि if a man is paying bills, he's bringing milk to the house, he's doing all the things, and still he's not saving a single penny, he's still a superman. वो फिर भी superman. So you should respect your man कि यार चलो at least सब कुछ कर रहा है. सर, उसी की तो जो मर्द की स्ट्रगल है उसको मॉक किया जाता है ना पब्लिकली। उसको आई थिंक मेरे ख्याल से है वो स्ट्रगल ही है, बट उसको ना वो समझा नहीं जाता कुछ। अब मर्द अगर स्ट्रगल करे ना तो वो समझा जाएगा कि यार ये तो इसकी ज़िम्मेदारी ठीक है वो है, बट उसको एटलीस्ट ना एप्रिशिएट नहीं किया जाता कहीं से भी, पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, कि अगर मर्द कोई मेहनत कर रहा है। अब आपके घरों में आपके फादर्स हैं, आपके भाई हैं जिन्होंने जो सुबह उठ के जाते हैं, सर्दी में बाइक पे जाते हैं। अब वो इंसान भी मेहनत कर रहा है, हालाँकि उस इंसान ने अपने लिए कुछ भी नहीं पूरे साल लेना, कोई कुछ इस तरह का कुछ नहीं करना। लेकिन एट द एंड उसको ना एप्रिसिएशन के बजाय ना उसको वो बातें सुनने को मिलती हैं, इस तरह के मर्दों को मोस्टली पाकिस्तान को, कि यार ये नहीं आप क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा इस तरह का होता जो रह जाता है, तो एट द एंड उसको ब एप्रिसिएशन के बजाय उसको बातें सुननी पड़ती हैं कि आप ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते या तुम इतना नहीं कमाते, इस तरह की बातें। हालाँकि मेबी दैट मैन इज़ ट्राइंग इज़ हार्ड। अब ये 95% ऑफ मर्दों की स्टोरी है पाकिस्तान के। तो एक ये भी चीज़ है कि जो स्ट्रगल है ना उसको उसको मॉक किया जाता है। पाकिस्तान में जो मर्द की स्ट्रगल है उसको एप्रिशिएट नहीं, उसको उस तरह से एप्रिशिएट नहीं किया जाता। Because they're making fun of you, you know, like they think if you are a poor man, you are some kind of a joke or something, you know. Everybody gonna make fun of you. अगर आप किसी दोस्त के पास जाके बैठ जाएंगे, अगर आप किसी रिलेटिव के पास बैठ जाएंगे, everybody gonna make fun of you, you know. तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाएगी. So इस जिंदगी में either you be a shark or either be eaten by fish, you know. अब So तुम तो पे हर बंदा, अगर फर्ज़ करें कोई हर बंदा है वो अमीर हो भी नहीं सकता। बट अच्छा ये नहीं कि बंदा दानियल सोसाइटी भाई चाहे। दानियल भाई अमीर बिल्कुल हो सकता है अगर वो उस बंदे को फॉलो करे जो उसको उसकी तरफ लेके जा रहा है, जो उसको लाइट दिखा रहा है। अगर आपको लोग फॉलो करेंगे, आपसे एआई सीखेंगे, दे विल इवेंचुअली मेक समथिंग। प्रोबेबिलिटी है, यू नो। अगर कोई आपकी वीडियोस वॉच करता है एंड आपसे आपकी आपकी एआई की जितनी भी वीडियोस हैं एंड दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड अबाउट दैट थिंग, ही विल डेफिनेटली गोना मेक इट। उसकी बजाय कि जो बंदा लड़कियों के डांस देख रहा है। So it's up to you what you're gonna choose. Either you're gonna go with this with somebody who is talking about AIs and topics and all these things, or either you watch a dance. अब आपके ऊपर है। You can be rich anytime, but उसके लिए आपको उन लोगों के पास जाना पड़ेगा। वो टाइम रेजिस्टेंस मसला है कि बन लोग टाइम, लोगों को ये है कि रातों रात हो जाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो। अब कोई बंदे ये चाहते हैं, यार देखो उस बंदे ने ना सोशल मीडिया से देख के 24 साल की उम्र में इतना कुछ कर लिया, मैं 28 का हो गया हूँ। मुझे लगता है अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, यू विल टेक ए टाइम टू गेट उस लेवल तक पहुंचने के लिए। बट अगर आप करते रहोगे उस पर, लाइक अगर आप कंसिस्टेंट रह के काम करते रहोगे, लेट पहुंचोगे बट पहुंच जाओगे आप 32 में 35 में, मैं ठीक है। वही कहा था कि अगर मैं जो हूँ अभी, मैं भी डांसिंग वीडियोस सारा दिन देखता रहूँ, राइट? एंड मेरा भाई जो है, वो सारा दिन एआई की वीडियोस देखेगा, हु गोना मेक इट? एग्जैक्टली वो ठीक है, आपका जो क्योंकि भाई होगा वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, आपने सबको बताया कि यार ये पैथ है, इस पे चलना है, यू गोना मेक इट बिग। अगर कोई नहीं चलना चाहता आपके साथ उस पैथ के ऊपर, जस्ट बिकॉज ही थिंक्स लाइक आपने किसी के खिलाफ बात कर दी थी, देन वी कैन नॉट हेल्प दैट पर्सन, राइट? आपने कितनी वीडियोस में कहा है कि एआई सीखो, एआई में आओ, यू नो। आप अब लोगों को उंगली पकड़ के तो नहीं चला सकते। अगला टॉपिक ना एआई के बारे में है। एआई एआई रियलिटी चेक।
ठीक है, यही इसका एआई इज नॉट स्टीलिंग जॉब्स, लेजीनेस स्टीलिंग जॉब्स टू द पीपल। जो आपने भी बात की कि एआई नहीं जॉब्स ले रहा, जो लोगों का लोग लेजी हैं इसलिए जॉब जा रही है क्योंकि वो उसको मैं एक और बात कहूंगा आज के, अगर इफ यू हैव 24 hours right now, yes, 15 hours you should give learning AI. Spend 15 hours learning AI. That's it. इन अ वीक, राइट? In a day, आप learn करें as much as you can. AI पे अपनी grip करें as much as you can. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मार्केटर हैं, आप कुछ भी हैं, AI टूल्स रन लर्न करें। मैंने सर लास्ट आई थिंक हमने ये बात की थी कि हाउ पाकिस्तान इज मिसअंडरस्टूड एआई। पाकिस्तान पाकिस्तानी एआई को मिसअंडरस्टूड करें, इनके लिए सिर्फ एक इमेज बना देना, चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट सही से लिख देना एआई है। ये एआई नहीं है, सिर्फ एआई है जिससे आपका टाइम बचे। आप अगर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, वो कैसे आप जल्दी कर सकते हैं? अगर आपको 15 घंटे लगते थे तो कैसे आप उसको 8 घंटे में कर सकते हैं एआई के थ्रू? ये एआई है। जे आपकी जो चीज़, आपके जो टाइम है ना, वो उसको कम कर दें, वो एआई। अगर आपने कोई वीडियो बनानी है, उसको ऑटोमेटिकली एडिट कर दें, वो एआई का असली यूज़ केस है। अब हमारी कंट्री में एआई का असली यूज़ केस हो ही नहीं रहा। इमेजेस बनवा देना, किसी की वॉइस क्लोनिंग कर देना, किसी पॉलिटिशियन की पकड़ के वीडियो। अब कल वो सर मरियम नवाज़ हैं, उनकी किसी ने वीडियो को शहबाज शरीफ इनकी वीडियो पकड़ के ना लगा रहे हैं, तो वो जी कह रहे हैं हम बड़े एआई मास्टर हो गए, व्हिच इज़ अ डम्ब एस क्या मैं उनको बोलूँ कितने क्या यही है ना मैं अब इस तरह मैं की। एक और वुमन एम्पावरमेंट पे बात करूंगा कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय मिस मिस मरियम नवाज, चीफ मिनिस्टर साहिबा, जो बहुत अच्छे काम कर रही हैं। हुँ। एंड उनसे उनसे देख के औरतों को सीखना चाहिए कि यू कैन वर्क हार्ड टू। उनके काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं, एंड हमें सपोर्ट करना चाहिए, और हम सपोर्टर हैं बिल्कुल हर तरह के जो अच्छा देखिए काम सर, करता है। वो वुमेन एम्पावरमेंट यही होती है ना, बट हमारी कंट्री में वुमेन राइट। एम्पावरमेंट को मैन हेटर बनाया हुआ है, व्हिच इज़ नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट अगर आपने करनी है तो औरतों की जॉब्स के लिए बात करें, औरतों के बिज़नेस के लिए बात करें कि वो भी आपके पंजाब में नहीं, बाकी क कन जो सूबे हैं उनके लिए भी बात करें। ये नहीं कि एक अब बात मस मुझे ये भी इस बात से ये मसला है कि सिर्फ़ एक सूबे की में बात कर ली। पंजाब तो पाकिस्तान नहीं है, बाकी बाकी जो हैं, वो भी हमारे ही हैं। अब उन सूबों में जो औरतें हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करें यार, उनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे मिल सकती हैं? सर उसके लिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम अपनी जो हम एआई कंपनी है उसके थ्रू हम इक्वल अपॉर्चुनिटी पे चलें। इक्वल अपॉर्चुनिटी विल ब्रिंग जॉब्स टू योर हाउस। आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, जॉब खुद चल के आपके पास आएगी। आई एम गोना मेक श्योर कि वी गोना प्लेस यू इन द राइट प्लेस। अगर आप में कोई चीज, आप हम इक्वल अपॉर्चुनिटी पे चलने वाले लोग हैं, एंड हमने बहुत सारी जॉब्स जो है वो क्रिएट भी किए हैं और लोगों को दिलवाई भी हैं, और वी विल स्टिल वर्क ऑन दैट। हमारी कोशिश यही होगी कि हमारी बच्चियों को, बहनों को इस तरह की हैरेसमेंट्स ना फेस करनी पड़े, और जॉब्स उन तक खुद चल कर आए। एग्ज़ैक्टली, मतलब उसका घर बैठ के काम हो सके। मैंने आगे राइट, भी दे इसमें कैन बात दे कैन वर्क फ्रॉम होम। या लड़कियाँ जो जिनको हमने एक प्लेटफ़ॉर्म भी बनाया है, मेरी प्रोफ़ाइल पे आपको लिंक मिल जाएगा रिमोट जॉब का, ठीक है? अगर राइट। आप कोई हमारी बहन है जो जिसको शादी के बाद नहीं काम करने दिया जाता या फिर उसको नहीं समझ आ रही घर से उसको बाहर निकलना, आप अप्लाई करो। हम आपको बताएँगे कि आप घर में कैसे काम कर सकती हो, घर में बैठ के आप कैसे यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो ईज़िली। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे ना अगर लड़की बाहर नहीं जा रही तो वो घर में बैठ के ना कमा नहीं सकती। मेरी कज़िन्स हैं, मेरी फैमिली में काफ़ी लड़कियाँ हैं जो कि यूएस की कंपनी से काम करती हैं। दे बीन अर्निंग $5000 $4000 अ मंथ, और ठीक है? और और अगर आपको कोई मेंटोर चाहिए, यू शुड फाइंड अ पर्सन। आप उसको मेंटोर बनाएं, आप उससे गाइडेंस लें। यू कैन स्टार्ट योर ओन वर्क। जरूरी नहीं है कि आप किसी के लिए काम करें। यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी, यू कैन स्टार्ट योर ओन वर्क। कंपनी स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं लगते, एक एम और पैशन लगता है। तैमूर भाई, इस पे मैंने एक और डिस्कशन करनी है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी लड़कियों के लिए बनिस्बत आसान है बाकी मुल्कों की लड़कियों के लिए? लड़कियों की निस्बत एक कंपनी स्टार्ट करना, एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए होता है ना कि आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है, तो आप उसकी वजह से कभी-कभी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तानी लड़कियों पे उस तरह की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पाकिस्तानी लड़कियों के लिए तो ईज़ी है, घर में बैठ रह के एक कंपनी I स्टार्ट। no, I think when you live in the safety net, you get into a safety zone, right? आप जिंदगी में तभी बड़े बनते हैं जब आपके पास कुछ सेफ्टी नेट नहीं होता, that you know nobody's coming to save you, right? If I have to make a payment on Monday, I have to make it.
देयर इज नोबडी एल्स इज कमिंग टू पे फॉर माय बिल्स एंड स्टफ लाइक दैट। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर बैठे होते हैं, आप जरूर बड़ा करते हैं उसको। कंफर्ट जोन में आप इजी हो जाते हैं, आप लेजी हो जाते हैं, यू डोंट वांट मतलब टू मेरा वर्क। भाई कर देगा पे। Yeah, my brother gonna pay, my I have a house, my father is there. So मेरे ख्याल से अगर आपने, मैं सब बच्चों को कहूँगा कि you should go to a different country, आप जाके पढ़े वहाँ पे, खुद से रहें कुछ अर्सा। और क्योंकि जब आप कामयाब होंगी, जब आपकी कंपनीज होंगी, we're gonna be proud of you. These एग्जैक्टली। companies gonna send money to the Pakistan, you know, like हम proud होंगे आपसे। You should go, अगर आपको चांस मिलता है, जर्मनी जाएं, यूके जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, you know, what there। मैंने कोई भी आपकी वीडियो जो है ना, मतलब दानिश, जो आपकी जितनी भी आप वीडियोस बनाते हो, मैंने कभी नहीं ये देखा कि आप किसी भी जेंडर के खिलाफ बनाते हो। आपने हमेशा एक अच्छी चीज प्रमोट की। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि वो लोग डीपली उस वीडियोस को देखते नहीं है। अगर वो उसको 2 मिनट लगा के देखे ना एक वीडियो को, उनको सारी समझ आ जाएगी। मुझे अब काफ़ी लड़कियों के ना मैसेज भी आते हैं, वो कहते हैं कि हम पहले आपकी ना, जब पहली वीडियो देखी हमें गुस्सा आया, तो हमने फिर प्रोफाइल पे जाके बाकी देखी, फिर हमने 3-4 दफ़ा देखी, फिर हमें थोड़ा आइडिया। मसला ये है कि वो हम ना बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। और अब एक बंदे राइट। को बाकी वीडियो को देखती है लड़कियाँ, तो वो फिर समझ आती हैं यार ये बंदा ना एक जेंडर के खिलाफ नहीं, वो एक पर्टिकुलर बात करता है। अब जेंडर के खिलाफ हूँ तो मैं क्यों वो वाली, मैंने तो अब वो भी बात बनाई है कि जो लड़कियों को जज किया जाता है खूबसूरती की बेस पे ड्यूरिंग देयर मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ये भी है। दूसरा मैं कि मैं हर दफ़ा मैं ये बोलता हूँ कि यार लड़कियों को वो जो चांस नहीं मिलता जॉब्स के हिसाब से, ठीक है, अब वो बाहर निकलना, मैं वही अब सबको हम यही ट्राई कर रहे हैं कि जो भी लड़कियां हैं पाकिस्तान में वो काम करें, क्योंकि हमें सर जरूरत है। अब क्यों देखें हम, क्यों बंदा झूठ बोलेगा यार लड़की जब आपके पास घर में रह के आप काम कर सकती हैं, तो क्यों क्यों ना लड़कियां काम करें, वो क्यों ना अपने लाइक हस्बैंड का अपने बेटे के लिए अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करें और उनको सपोर्ट करें। बट सर अब वो भी नहीं ना कुछ करनी, अब उनको बोले ना करने के लिए वो कहते हैं जी मर्द करे, हम क्यों करें? हालाँकि जो गलत बात है, अगर आप में कुछ टैलेंट है, तो यू शुड यूज़ दैट ना यार, आपको वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आपको वो इस्तेमाल करके पैसे कमाने चाहिए। यू शुड सपोर्ट योर हस्बैंड। ये नहीं कि यार आप कम से कम आपके पास अपना इतना होना चाहिए कि कल को कोई मिसहैप हो जाए आपके पास, आपको कि किसी की ज़रूरत ना हो, किसी बंदे की ज़रूरत ना हो, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। आप अपने खुद के बेस पे सर्वाइव कर सके हर लड़की। और हर लड़की के पास वो रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है? चाहे उसकी शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन उसके पास एटलीस्ट फाइनेंशियल वो होनी चाहिए कि यार वो खुद की बेस पे ना वो पैसे कमा रही है। और हम इसमें यहाँ पे मर्दों को भी ये कहेंगे कि वो अपनी अना पे उस बात को ना लें, अपनी ईगो पे ना लें। लेट द वुमन वर्क, लेट देम टीच। अगर वो सीखना चाहती है, कुछ एआई के बारे में आपसे पूछा, आप उसका मजाक ना उड़ाएं। डू नॉट मेक एग्ज़ैक्टली। फन ऑफ हर, यू नो। सर मैं एग्ज़ैक्टली। लेट हर लर्न, लेट हर। आप उसका मजाक ना उड़ाएंगे, नहीं तुम नहीं एआई सीख सकती। आप उसके सामने कंप्यूटर ओपन करें, उसको एआई के बारे में सारा बताएं। मेक योर पार्टनर योर बेस्ट फ्रेंड, यू नो। को-फाउंडर वो आपने जो उस दिन बात की थी, राइट। कंपनी अपनी लाइफ का को-फाउंडर बनाएँ एक-दूसरे को, उसमें आपको ये नहीं कि लड़ने का, आप दोनों इकट्ठे भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने काफ़ी कपल्स को देखा जो दोनों ने इकट्ठे मिलके अपनी ज़िंदगी को मेरे काफ़ी ख्याल से दानियल, इस पे भी आपकी एक वीडियो होनी चाहिए, टू ग्रो टुगेदर। एग्ज़ैक्टली सर, ये That's मैंने इस पे कहते हैं बनानी हम। है। बट तैमूर भाई मसला अब ये है कि मुझे अब फिर भी बैश मिलता है ना लड़कियों की तरफ से। अब वो क्यों मिलता है? वो देखिए कहते हैं कि अच्छी हम बात क्यों है काम ना। करें? वो कहते हैं हम एटलीस्ट क्यों याद काम तो, एटलीस्ट याद तो रखती हैं आपको, बैश ही कर रही हैं, याद तो आ रही है। करें? कुछ बात लड़के ये है तो कि याद नहीं है। अब देखें बात ये है कि अब वो उस पे आती है कि यार आदमी इतना निकम्मा हो गया कि उसको औरत की इनकम की ज़रूरत है। हालाँकि हमारा तो वो मतलब ही नहीं। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि ज़िम्मेदारी आदमी पे है, बट यू शुड बी यार फाइनेंशियल्स आपको इतना होना चाहिए कि आपकी ना कदर हो कहीं पे। अब औरत की कदर क्यों नहीं होती? जब भई उसको पता होता है कि यार वो उस आदमी पे डिपेंडेंट है। उस बंदे जिससे शादी की है वो फाइनेंशियली उनसे ऊपर है और उसको ज़रूरत है उसकी। औरत की कदर होनी चाहिए। हालाँकि बहुत ही ये गलत बात भी है कि आपको ना अब फैमिलीज़ जो आदमी होते हैं, जो लड़की से फाइनेंशियली ऊपर होते हैं, वो कभी-कभी उसको दबाने की कोशिश करते हैं उस औरत को, जस्ट कि यार वो फाइनेंशियली उनसे नीचे है इस तरह की। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि औरतों को इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने बंदे के साथ ग्रो करना चाहिए, उनके अंदर भी वो स्किल हो ताकि वो कल को ना दुनिया के सामने लड़ सकें खुद ही। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि डू नॉट जज ईच अदर, यू नो, बी ए गुड फ्रेंड्स। आप अपने हस्बैंड की एक गुड फ्रेंड बन के रहें, यू नो, बी गुड फ्रेंड्स टू हिम, लिसन टू हिम व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं, you can make things together, you can make work things together। आप दोनों इकट्ठे खड़े होकर कुछ भी करेंगे, you're going to work out। आज आप करके देख लें, आज आप सब जो भाई हैं, इनकी शादी हुई नहीं है, go and talk to your wife and ask her कि क्या आइडियाज हैं, आप दोनों इकट्ठे मिलके क्या कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ दें, you know।
इनके इनके ये सिर्फ वीडियोस ही बनाएंगे, उसके अलावा ये उन इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएं जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास कंपनीज है, दे जो कोई स्कूल रन कर रहे हैं, जो कि आपको टीच कर सकते हैं, जो आपको एआई सिखा सकते हैं। आप अपनी वाइफ को दिखाएं उस इन्फ्लुएंसर को, कहें कि यू शुड फॉलो दिस पर्सन, दैट मैन इज टीचिंग एआई, दिस मैन इज प्रोवाइडिंग जॉब्स एंड स्टफ लाइक दैट। आपको कोर्स बाय करना जाके उस बंदे का जो जिसने खुद नहीं कभी कोर्स लिया हुआ अपना, उस बंदे से ये तो पूछें जो जो खुद कोर्स बेच रहा है कि क्या वो भी उस कोर्स पे एनरोल किया हुआ है उसने, कभी उसने भी खोल के देखा है कोर्स को? कभी सवाल तो पूछे उस बंदे से। इसमें ये है कि व्हाई क्लाइंट्स केयर अबाउट द रिजल्ट्स नॉट द पासपोर्ट। यूएस का जो क्लाइंट है वो पाकिस्तानियों के साथ क्यों काम करेगा, एंड व्हाट इज द कम्युनिकेशन मिस्टेक्स व्हिच पाकिस्तानी पीपल डू, एंड प्राइसिंग कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट की बात। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो क्लाइंट्स हैं वो अम, मतलब इन्हें ये बताएं कि क्लाइंट्स रिजल्ट्स के बारे में केयर करते हैं यूएस के, पासपोर्ट के बारे में नहीं कि पासपोर्ट क्या है। क्या ये सच है कि नहीं, लाइक लाइक मुझे इसकी टॉपिक की समझ नहीं आई, क्या ये सवाल क्या था? मतलब कि सवाल नहीं है वैसे ही ना, ये नहीं नहीं, मतलब एक टॉपिक क्या था, मतलब मतलब ये है क्लाइंट। कि जो यूएस के क्लाइंट्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, अगर किसी राइट। पाकिस्तानी में काम करना हो किसी यूएस क्लाइंट के साथ, तो क्या ऐसा है कि यूएस का क्लाइंट पासपोर्ट को देखता है या फिर सिर्फ वो रिजल्ट को देखता है कि अगले बंदे का देखिए, रिजल्ट? सबसे पहले मैं लेट मी टेल यू वन थिंग। A lot of people, I don't know what they think about the people in the United States, you know, I don't, but they're very friendly, they're very loving, you know। मीडिया को ना देखें, मैं डेली लोगों से मिलता हूँ, they're very friendly, they're very loving, they don't lie, वो झूठ नहीं बोलते। अगर कोई काम होगा उनसे, वो कह देंगे कर सकते हैं, अगर नहीं होगा नहीं कर सकते, राइट? अगर आप अपने किसी भी क्लाइंट के साथ चलते हैं, मेक श्योर कि आप उसकी डेडलाइंस को पूरी करें और उनके टाइम पे उनके साथ चलें, राइट? अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू इज लाइक वी गेट द वर्क, वी लाई टू देम एंड हम टाइम पे नहीं देते। और यूनाइटेड स्टेट्स के किसी भी बंदे के लिए टाइम इज द नंबर वन थिंग। ठीक है। ठीक है। सेकेंड, आप आपसे अगर काम नहीं हो रहा तो आप उसको बता दें कि यार मुझसे ये चीज हैंडल नहीं हो रही, आई कैन डू इट नेक्स्ट वीक, बट यू कीप लाइंग टू दैट पर्सन। जोड़ना बोले, इससे ठीक इतबार जाता है, इससे है। इतबार जाता है, और आप दूसरों का भी काम खराब करते हैं, आप अपना तो कर रहे हैं, राइट? यू और आप उसके साथ अपने अपने जो बाकी बहन भाई भी आपके जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको भी हर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट पर्सन पाकिस्तान विल से। नेवर नेवर कम बैक टू यू, यू नो, या आप जैसे किसी भी बंदे के पास नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल। अब वो यही मुझे इधर से ना एक बात याद आ गई। मेरा एक दोस्त था, उसको कोई प्रोजेक्ट था ना ऐप डेवलपमेंट की। अब वो जो उसका क्लाइंट था ना, उसने ना उसको बोला यार मुझे ना तुम्हारे तुमसे एक काम है। कहता क्या काम है? वो क्लाइंट ने बोला कि यार मैंने ना पाकिस्तान में एक बंदे पे केस करना है, तो वो अगर तुम कर सकते हो मेरे से। कहता उसने किया क्या था? कहता वो जनाब पेमेंट लेके ना एडवांस लेके भाग गया था। तो इस तरह के भी लोग होते हैं जो कि जिस वजह से भी ना आप हमारे पाकिस्तानी क्या होता है कि जब जैसे उसको पता लगे ना, वो ट्रस्ट की बात आ जाती है। जैसे अभी आपने कहा कि मार्केट में ट्रस्ट थोड़ा सा डाउन है ड्यू टू द दीज सॉर्ट ऑफ बैड थिंग्स डन बाय द, क्या मैं उनको बोलूं, जो बंदे पाकिस्तान में करते हैं डिफरेंट। अब उस वजह से ना पाकिस्तानियों की इमेज थोड़ी खराब होती है इस मार्केट में। तो ये भी एक फैक्टर होता है, और जो कि ट्रस्ट ट्रस्ट का होता है। इसलिए हमें, आप लाइक आपने जैसे बताया कि किसी मेंटर की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे टैलेंटेड होते हैं बट वो क्लोज़ नहीं कर पाते, इसलिए कि उनको ट्रस्ट नहीं आता। और क्लाइंट्स दूसरी बात मैं हमेशा ये कहूंगा कि डू नॉट ब्रिंग योर रिलीजन इन योर वर्क। इफ यू आर वर्किंग विद एनी क्लाइंट, जस्ट टॉक अबाउट वर्क। वो आपका क्लाइंट है, आप उसको कोई इस्लाम नहीं बनाने लगे या आप उसको इस्लामी नहीं करने लगे। अगर वो जो में मर्जी कर रहा है लाइफ में, दिस इज हिज ओन थिंग, आप अपने काम से काम रखें। डू नॉट गेट इमोशनली कनेक्टेड टू योर क्लाइंट। एग्ज़ैक्टली। या आपने कोई औरत देख ली है यूनाइटेड स्टेट्स की एंड यू थिंक ओह शी गोना बी स्टार्ट चैटिंग विद मी एंड स्टार्ट डेटिंग विद मी, यू हैव टू गेट योर पर्सनल स्पेस। आपको एक पर्सनल और वर्किंग स्पेस के अंदर फर्क होना चाहिए। कुछ लोग हम नहीं करते, यू नो, वी गेट कनेक्टेड लाइक ओके ठीक है, यू नो, शी इज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, आई शुड टॉक टू हर एंड शी गेट मैरिड टू मी एंड स्टफ लाइक दैट। देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स टू योर माइंड, बट यू शुड रिटेन योरसेल्फ, यू नो, यू शुड एक्ट हर कि वो आपकी क्लाइंट है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नॉट योर लवर, राइट? या तो जो काम कर रहे हैं वो काम करें। ठीक है। इसी के बारे में एंड पे आते हैं कि व्हाई ट्रस्ट बीट द चीप रेट्स। अब अगर ट्रस्ट है तो आप हाई टिकट भी उसे प्राइस कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने चीप ही, अगर उसे आप पे ट्रस्ट है तो आपको अच्छा पे भी करेगा। वही पे करेगा जो राइट। कि वहाँ पे यूएस के बंदे को पे कर रहा है। राइट। मसला ट्रस्ट का है कि आपने उस बंदे का ट्रस्ट कैसे, क्लाइंट का ट्रस्ट कैसे गेन करना है। राइट। और इसके लिए हमने एक और भी आपको ऑफर की हुई है। अगर आप में से कोई है जिसको लगता है कि
वो प्रोजेक्ट ले सकता है, उसके अंदर टैलेंट है, वो स्किलफुल है, बट उसको कोई यूएस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विल गोना बी ब्रिंग और दैट प्रोजेक्ट। दूसरी तरफ हमने ये भी ऑफर की थी कि इफ यू आर एआई डेवलपर एंड यू हैव एआई थिंग, वी कैन बाय इट फ्रॉम यू। हम एक्वायर करेंगे आपकी, अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोडक्ट है, वी कैन गेट इट फ्रॉम यू। सो अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, कुछ भी आप जानते हैं, तो दानियाल भाई से रब्ता करें और उनको बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भाई एक आखिरी जो चीज़ है जो प्राइसिंग की आती है, आपके ख्याल से क्या वैसे ही कोई क्या आपको लगता है कि जो चीप रेट के ऊपर पाकिस्तानियों को बस यही यूएसपी रख के खेलनी चाहिए कि यार हम चीप हैं तो आप हमें प्रोजेक्ट दे दें? देखिए, सबसे पहली बात है कि नो मैटर व्हाट यू डू, बिकॉज़ हमारी इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ गई है कि हर बंदे को काम नहीं मिल रहा है। लाइक हम एक एडिटिंग के लिए पोस्ट करते हैं, वी गॉट 5000 मैसेजेस, 5000 मैसेजेस आ जाते हैं। आबादी ज़्यादा बढ़ गई है और काम उतना नहीं है। सो आई थिंक ये चलता रहेगा, इसको हम स्टॉप नहीं कर पाएँगे। ये उससे आगे बात निकल चुकी हुई है। अब वो कोई यही कोई अगर 1000 में करके दे रहा था तब दूसरा उस There will स्किल का be somebody who gonna do it in $200, like फ़ोन कोई कर भी दे। बंदा कोई खुशी में मतलब जिसके पास पैसे नहीं है वो भी करता रहेगा कि ठीक है यार कर दो। सो आई थिंक एक माइंडसेट बन गया उसके और लिए। भाई प्राइस फिर कैसे इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? अब कोई बंदा है उसने I think it will be very hard for you to control that because there is too many people market में। मछलियां बहुत ज्यादा पकड़ने वाला एक है, तो वो तो फिर अपनी मर्जी से निकालेगा ना पकड़ पकड़ के। सप्लाई एंड डिमांड हो चुकी है ना। अब उस क्लाइंट को पता चल गया कि देयर इज लाइक मिलियन ऑफ पीपल। अब आप देखें, हम लिंक्डइन पे कोई गोरा गोरा जाके पोस्ट ऑफर करता है, उसके नीचे कमेंट्स देखें आप, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट, हुँ। थाउजेंड्स। एक ना किसी ने ना पोस्ट डाली, किसी गोरे ने उसने ना sarcasm पोस्ट डाली थी कि हायरिंग ग्राफिक डिजाइनर डजंट मीन दिस। उसने नीचे डाली थी कि ये मतलब नहीं होता, आप ये काम करने होते हैं। तो ये पाकिस्तानियों को लगा कि वो हायर कर रहा है, वो नीचे सारे पाकिस्तानी सीवीज भेज रहा है टक 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 टक। तो इसकी भी कमी है। डेढ़ चार से सर, उसके लिए इनको ना मेंटोर की जरूरत है। मेंटोर बहुत जरूरत है लाइफ में, जो उनको टीच करे, जो गाइड करे। उसके लिए मैंने आपसे ये कहा था कि यू शुड हैव दैट सेटअप रेडी वेयर दे कैन एनरोल्ड। क्योंकि जितनी भी मेंटोरशिप है, दैट्स नॉट चीपर, इट टेक्स इस टाइम। वीक एग्जैक्टली इस वीक हम वो ला रहे हैं कि अगर कोई किसी का स्किल है, आई थिंक वो रिमोट जॉब वाला तो एक हमने कर लिया है, कोई किसी को अगर राइट। करना है, लेकिन अगर किसी का कुछ स्किल है वो भी मैं मेंशन कर दूंगा कम्युनिटी में भी और अपने ना बायो में भी कर दूंगा। अगर किसी का कोई स्किल है जिसको लगता है कि यार वो क्लोज कर सकता है यूएस का क्लाइंट और उसके पास स्किल सेट भी है, उसके पास प्रीवियस रिजल्ट्स भी कुछ हैं और एक्सपीरियंस भी है, बट उसको एक यूएस का प्रोजेक्ट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और उसको मिल नहीं रहा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं तैमूर राइट, भाई। या वी विल क्लोज इट फॉर यू। यूज द फेस ऑफ तैमूर भाई बिकॉज तैमूर भाई के वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हैं डिफरेंट, वो उनके थ्रू कर सकते हैं जो कि आपके ट्रस्ट भी गेन हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको वो प्रोजेक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने में हेल्प करेंगे ऑन अ हाई टिकट नोट, ये नहीं कि वो ही चीप राइट, प्राइस हम पाकिस्तान हम फ्री नहीं, वाली। चीप प्राइस पे कभी नहीं लॉक करेंगे हम। ठीक है। ठीक है, आ रही बस तैमूर भाई चीज़ है और जो कि है व्हाई डिसिप्लिन इज अनअट्रैक्टिव बट इट्स नेसेसरी दीस डेज फॉर मैन। के डिसिप्लिन जो है वो लगता है तो अनअट्रैक्टिव है, बुरा लगता है, एक नेसेसरी है आज के टाइम पे। Because that's going to shape you to be a different man. You have to। आपका नहीं भी दिल कर रहा, but you have to do it no matter what। आपका दिल नहीं भी कर रहा, but you're going to make it। Like आपका आपका दिल कर रहा होगा, मैं ना उठूं बेड से, but you have to wake up। They're going to change you a different person। एक मोटिवेशनल रील देख के ना वो आती है सबको, सब लड़कों को ना 30 15 10 मिनट की मोटिवेशन, उसके बाद फिर वही मसला है कि उसको कंसिस्टेंट कैसे रखे, 3 दिन के लिए काम करेगा वही फिर अपनी आउटरीच। डाइट इंप्रूव करें। अपनी डाइट ठीक करें, चीनी का कम इस्तेमाल करें, शुगर चीनी से दूर रहें। चीनी नहीं छोड़ दे ये। नहीं, अपनी डाइट का कम इस्तेमाल करें, कैफीन को कम इस्तेमाल करें, फूड इनटेक को ठीक साफ करें, सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी को वीक ना करें। आप इतना ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हैं, फिर आप सारा दिन बर्न करते रहते हैं उस चीज़ को। आप रन करें सुबह जाके, गो टू द पार्क, रन अराउंड, लाइक अपनी बॉडी को फिट करें। दैट गोना मेक यू, फिर आप डिसिप्लिन होंगे, वरना तो आप तो हर वक़्त सर्वाइवल मोड में रहेंगे व्हेन यू बर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। डिसिप्लिन शुरू करना सबसे पहले भाई साहब चीनी छोड़ दो, उससे पहले मेरे ख्याल से यही सबसे मुश्किल काम है जो कि वो एक बंदे ने पूछा है कि हुमायूं ने कहा कि शुगर एंड कैफीन अफेक्ट्स डिसिप्लिन। आई व्हाई? यस, बिकॉज़ आप शुगर इनटेक कर रहे हैं हर वक़्त,
you're going to be tired, you know, fatigue रहेगी आपको. You should just drink water, simple water करें and go run around. सर उन्होंने कैफ़ीन का भी बीच में ज़िक्र किया। आई थिंक वो तो नहीं है ना? कैफीन आप ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे, you know, you're going to be addicted, you know, caffeine. So उसको कम यूज़ करें कैफीन. पर वो जो कॉफ़ी में होती है वो तो एक दफ़ा पी लें सुबह, 50 कप थोड़ी पीने कॉफ़ी के, you know, like make yourself like active, you know, go to the gym. कोई ऐसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलें, you know. कोल्ड शॉवर्स ये भी हैं सारे। जो भी आप कर सकते हैं, you know, कोई स्पोर्ट्स अच्छी खेलें, कोई भी ऐसी चीज़ करें जो कि आपको एक्टिव रखे। स्विमिंग करें जाके। जस्ट कंफर्ट ज़ोन से उसको बाहर आना पड़ेगा। अच्छा तैमूर भाई अब इस पे ना एक बस अब आखिरी बात मैंने इस पे कहनी है। अब देखिए मोटिवेशनल में ना अब हमने वो बड़ा बोल दिया कि यार ये कर लो, वो कर लो। इस पे भी ना अब वो कुछ लड़के ना मुझे मैं भाई टाइम ही नहीं होता। नौकरी में आते हैं, 2-2 नौकरियाँ करते हैं, ये होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता इन चीज़ों के लिए। वो उसके अब क्या हाल है? अब बस ऑब्वियसली वो आपको भी अगर हुँ, इससे टाइम मैनेजमेंट, यू नो, लाइक अगर आपको 30 मिनट्स भी मिल रहे हैं, यू शुड डू इट। अब अगर आप 30 मिनट के लिए भी जॉब कर लेंगे, बाहर जाके भाग लेंगे 30 मिनट के लिए भी, दैट्स इनफ फॉर यू। अपने जिम में जाके 2 घंटे तो नहीं ना लगाने, या आप बाहर भाग लें, या आप किसी पार्क में जाके भाग लें। अगर आप अपने आप पे फ़ोकस नहीं कर रहे, तो फिर आप पे कौन फ़ोकस करेगा? एग्ज़ैक्टली। देखिए, वुमन अट्रैक्ट्स टू द पावर। अगर आपकी कोई पावर नज़र आएगी, तो आपसे अट्रैक्शन होगी ना उसको। कोई ना कोई चीज़ देख के अट्रैक्ट होगी ना आपसे। आप तो सब आपके पास ना डिसिप्लिन है, ना पैसा है, तो फिर सर दफ़न होने वाला काम रह गया बाकी। देन यू शुड लीव दिस प्लैनेट। नहीं आई थिंक अगर ये वीमेन का भी में छोड़ भी दें, औरत का भी हम छोड़ भी दें, वैसे भी यार यू नीड टू बी ना अगर आपको डिसिप्लिन भी चाहिए, आपको बॉडी भी अच्छी चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं औरतों के लिए, यार अपनी देखिए, ज़िंदगी एक और बात है कि व्हेन यू हैव अ पार्टनर इन योर लाइफ, यू फील हैप्पी, यू फील हुँ, एनर्जेटिक, यू नो, लाइक यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम काफ़ी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में, मर्द जो है, अगर हम औरतें ना हो ज़िंदगी में, हम तो खाली ऐसे ही रह रहे हो ज़िंदगी में। So there's like a lot of times you have your partner and you go to that partner, you just feel happy about it, just being a normal life. We are not living a normal life. खास तौर पर पाकिस्तानी लोग, they don't live a normal life. That's not a normal life. In a normal life, you have your partner, you have your kids and stuff like that. Normal life की तरफ आनी। इस पे भी आपने एक वीडियो बनानी है कि what's the normal life for a man? Normal life क्या है? क्योंकि कोई भी बिलियनेयर है दुनिया में, they have relationships. They go out with a woman all the time. कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं लोगों के। अब आगे अगर आपको क्वेश्चन आप पोस्ट करते हैं ताकि हम उसका जवाब देते हैं। Includes age limit for marriage. I think you should get married when you're young, you know, so you can enjoy with your partner, right? बूढ़े होके क्या करेंगे आप? वो क्या कहते हैं, खांसी का शरबत लेकर आएंगे। या यंग होते हैं, you know, you are a young person. You go out with your partner. You make memories. You know, you take pictures with that person. जो सारी जिंदगी चलता है। तो अपनी एज को ज्यादा ना बढ़ाएं शादी करने के लिए। तो ठीक है, बस फिर इसको एंड करते हैं। ठीक है, ओके फिर, थैंक ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़, यू। गुड नाइट।